वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लेक्चर ऑन आर्च बायनम्स। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू आंसर दैट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन लीच। एंड अगर परसों की वीडियो आप लोग देखे वेयरइन वी हैव कंप्लीटेड द नेफ्रिडियल सिस्टम, नाउ विद दिस आंसर वी आर गोइंग टू कंप्लीट द टाइप स्टडी इन हेरिडिनेरिया। ये 5 आंसर्स ही हम डिस्कस करने वाले थे। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, if there are any answers you want me to explain in the type study, make sure to let me know. You can DM me on my Instagram handle, that is arch_bionems. And if not Instagram, you can write down in the comment section below कौन सा भी आंसर आपको चाहिए टाइप स्टडी का। अपार्ट फ्रॉम द टाइप स्टडी वाले आंसर्स भी अगर कोई भी zoology रिलेटेड वाले आंसर्स है, सो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। और एल्स यू कैन ऑल्सो DM me on my Instagram handle, as I said you before, that is @arch_bionems, BIONYMS. I hope this is clear. Now let us get started with the answer. Now देखो, ये हर वीडियो में मैं बोलती हूँ कि एक्सप्लेन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन लीच। ये एक क्वेश्चन के 1000 फॉर्म्स होते हैं, आपको कोई भी फॉर्म पूछा जा सकता है, बट यू मस्ट बी स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ताकि आप करेक्ट आंसर लिख सको। ये अब तक आपको रटे भी गया होगा, ठीक है। तो ये हर वीडियो में मेरा कॉमन सा डायलॉग बन चुका है, सो मेक श्योर कि आप समझ सको कि कौन सा आंसर पूछ रहा है ताकि आप करेक्ट आंसर लिख सको, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हमारा आंसर। सो वी ऑल नो दैट लीचेस आर hermaphrodite organisms. Now what do you mean by hermaphrodite? hermaphrodite मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी दिख जाते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी दिख जाते हैं। एक ही जो ऑर्गेनिज्म रहता है वही जो ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी रहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी रहते हैं। सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज hermaphrodite organisms। और लीच जो है hermaphrodite organism है। hermaphrodite को अपन दूसरा टर्म भी यूज कर सकते हैं, दैट इज monoecious, ठीक है। अब देखो, दो दे आर hermaphrodite organisms, उनके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता। अब वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, क्या है, वो अपन आगे पढ़ेंगे। बट फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में पहले अपन को दिखता है टेस्टिस सैक्स, फॉलोड बाय वास एफरेंशिया, वास डिफरेंशिया, एपिडिडाइमस, एजैकुलेटरी डक्ट्स एंड एट्रियम। अब मैं इतने सारे पॉइंट्स बना के लिखी, आप एग्जाम में यू कैन राइट ऑल दीज पॉइंट्स इनटू वन सिंगल पॉइंट, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव organs of heridinaria consist of testis sac, vas efferentia, vas deferens, epididymis, ejaculatory duct and atrium. This will be a one sentence, complete एक sentence आपका ये रहता, ठीक है। Now first under these we are going to talk about the testis sacs. अब ये जो testis sac का मतलब क्या है, sac मतलब basically bag, तो testis bags या testis sacs है ये लोग। इन लोग कितने रहते हैं, they are total of 11 pairs। 11 pairs मतलब टोटल कितने, 22। एक पैर में 2 आते हैं, ठीक है। तो 11 पेयर्स मतलब टोटल कितने रहते हैं टेस्टिस सैक्स, 22। कहाँ से, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम द 12th सेगमेंट टिल द 22nd सेगमेंट। 12th सेगमेंट से लेके 22nd सेगमेंट तक दे आर टोटल ऑफ 11 पेयर्स ऑफ टेस्टिस सैक्स। नाउ दे आर वेंट्रली प्लेस्ड, वन ऑन ईदर साइड ऑफ द नर्व कॉर्ड। कैसा प्लेस्ड है, दे आर वेंट्रली प्लेस्ड, नर्व कॉर्ड के आजू बाजू, वन ऑन ईदर साइड ऑफ द नर्व कॉर्ड पे प्रेजेंट है। इन लोग स्मॉल है, स्फेरिकल है and they are coelomic sacs। अब coelomic sacs मतलब उनके अंदर coelomic fluid present रहता। अब now this TS is not Telangana state but this is testis sacs। अब मैम एग्जाम यहाँ पर अब TS लिख दिया तो एग्जाम में भी हम TS लिख सकते हैं बोल के बोले तो आपका जो पेपर करेक्ट करते सीधा एग्जाम आपका आंसर एज काट के 0 मार्क्स दे देता है। ऐसा शॉर्टकट से नहीं लिखना एग्जाम में, पूरा टेस्टिस सैक बोल के लिखना। नाउ दिस इज जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस, इसलिए मैं टेस्टिस TS ऐसा लिख दिया, बट आप एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना, ठीक है। तो अब ये जो टेस्टिस सैक के वॉल्स है, दे विल प्रोड्यूस स्पर्मेटोगोनिया। तो अब ये सेंटेंस आप कैसे लिख सकते हैं, स्पर्मेटोगोनिया बड ऑफ फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द टेस्टिस सैक। आप ऐसा लिख सकते हैं, या फिर आप सिंपल सेंटेंस लिखना चाह रहे हैं तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, द टेस्टिस सैक, द वॉल्स ऑफ द टेस्टिस सैक्स प्रोड्यूस स्पर्मेटोगोनिया। अब ये स्पर्मेटोगोनिया क्या है भाई, नाउ दिस स्पर्मेटोगोनिया आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्पर्म मदर सेल्स, ठीक है। नाउ स्पर्मेटोगोनिया से ही स्पर्म्स बनते हैं, स्पर्मेटोजोआ बनता है, ठीक है। अब स्पर्मेटोगोनिया को अपन एक और नाम क्या दे दिए, स्पर्म मदर सेल्स। अपन नहीं दिया, उन लोग को वैसा बोलते हैं, अदर नेम ऑफ स्पर्मेटोगोनिया इज स्पर्म मदर सेल्स, ठीक है। अब ये जो स्पर्म मदर सेल्स है उन लोग कैसा कहाँ से आ रहे भाई, दे आर बडिंग ऑफ फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द टेस्टिस सैक। अब बड ऑफ हो गए कहाँ रहते हैं उन लोग, दे विल फ्लोट इन द सीलोमिक फ्लूइड विद इन द टेस्टिस सैक। फॉर एग्जाम्पल ओनली, अब ये टेस्टिस सैक है, टेस्टिस सैक के अंदर क्या है, ये पूरा सीलोमिक फ्लूइड प्रेजेंट है। अब ये टेस्टिस सैक के वॉल्स से बड ऑफ हो रहे क्या,
स्पर्म मदर सेल्स बर्ड ऑफ हो रहे हैं। अब ये स्पर्म मदर सेल्स जो भी इनके वॉल से बर्ड ऑफ होते, दे विल फ्लोट इन द सीलोमिक फ्लूइड विद इन द टेस्टिस सैक। Later, these sperm mother cells or spermatogonia will develop into spermatozoa. अब simultaneously अपन डायग्राम भी देखेंगे। So this is the diagram. अब यहाँ देखो 11th सेगमेंट से लेके 22nd सेगमेंट तक ये जो भी आपको सैक्स दिख रहे, these are all testis sacs, ठीक है। ये पूरे जो भी है ये पूरे टेस्टिस सैक्स है, ओके। अब सबको मैं कलर नहीं करने वाली हूँ, आपको समझ में आ गया होगा टेस्टिस सैक्स क्या है, ठीक है। उन लोग टोटल 11 पेयर्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम द 11th सेगमेंट टिल द 22nd सेगमेंट, ठीक है। नाउ लेट अस मूव अहेड। टेस्टिस सैक के बाद अपन क्या पढ़ने वाले हैं? वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द वास एफरेंशिया। नाउ वास एफरेंशिया जो है, नाउ दिस अराइज फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टेस्टिस सैक। टी स्टैंड्स फॉर टेस्टिस सैक। अब ये वास एफरेंशिया जो है टेस्टिस सैक के पोस्टीरियर पार्ट से एक स्मॉल डक्ट अराइज होती, विच इज कॉल्ड एज वास एफरेंशिया। इट इज द स्मॉल डक्ट। अब ये किसमें हेल्प करते हैं वास एफरेंशिया? दे हेल्प इन पासिंग द मेच्योर स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम द टेस्टिस सैक इनटू द वास डिफरेंस। बेसिकली स्पर्मेटोजोआ, मेच्योर स्पर्मेटोजोआ को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। कहाँ से? टेस्टिस सैक से। कहाँ? टेस्टिस सैक से उन लोग वास डिफरेंस में ट्रांसफर करने में हेल्प करते। अब ये ड्राइंग में अपन देखेंगे, डायग्राम में अपन देखें तो ये कैसा है। नाउ लेट अस जूम इनटू दिस इमेज हियर। लेट अस फोकस ऑन द टेस्टिस सैक। सो देखो ये वाला क्या है? टेस्टिस सैक है। अब टेस्टिस सैक के पोस्टीरियर पार्ट से अगर आप देखें तो ये जो डक्ट, स्मॉल डक्ट अराइज हो रहा, ग्रीन कलर जो मैं कर रही हूँ, दैट इज नथिंग बट वास एफरेंशिया। अब वास एफरेंशिया क्या, किसमें हेल्प कर रहे? जो भी यहाँ टेस्टिस सैक में स्पर्मेटोजोआ प्रेजेंट रहते, उन लोगों को टेस्टिस सैक से लेके जाके वास डिफरेंस में ट्रांसफर करने में हेल्प करते। नाउ टॉकिंग अबाउट वास डिफरेंस, अब देखो टोटल 11 पेयर्स ऑफ टेस्टिस सैक है तो 11 वास एफरेंशिया भी रहते, क्योंकि उन लोग बेस से अराइज हो रहे, राइट। यहाँ देखो सब लोग बेस से अराइज हो रहे, बट दे ऑल विल ओपन इनटू common vas deferens. Now if you see in this image here, let me change the color. तो ये जो long slender tube दिख रही है आपको, this is nothing but the vas deferens. तो vas efferentia किसमें ओपन हो रहे हैं? vas deferens में ओपन हो रहे हैं। और ये vas deferens कितने हैं? दो ही है, कंफ्यूज नहीं होना। राइट और लेफ्ट साइड में दोनों ही प्रेजेंट रहते, एक ये साइड में एक ये साइड में। ये साइड के vas efferentia will open into the common vas deferens of this side. ये साइड के वास एफरेंशिया विल ओपन इनटू द कॉमन वास डिफरेंस ऑफ दिस साइड। ये साइड किसमें खुलते, ये साइड में किसमें खुलते। समझ में आ गया? नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वास डिफरेंस ओनली। वास एफरेंशिया के बारे में बात कर लिए। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वास डिफरेंस और वास डिफरेंशिया। अब इन लोग कितने हैं? 1 पेयर, दैट इज आजू बाजू है, 1 पेयर है, 2 है मतलब, ठीक है। दे आर स्लेंडर एंड लॉन्गिट्यूडिनल डक्ट्स, वो अभी अपन डायग्राम में देखे। दे रन फॉरवर्ड फ्रॉम 22nd सेगमेंट टिल द 11th सेगमेंट। तो बेसिकली उन लोग ना 22nd सेगमेंट से 11th सेगमेंट में जा रहे हैं, सो दैट इज दे आर मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। नाउ ईच वास डिफरेंस, VD स्टैंड्स फॉर वास डिफरेंस and is enclosed within the coelomic space. Now a vas deferens जो है, they are enclosed within the coelomic space consisting the coelomic fluid. I hope this is clear. अब एक बार डायग्राम में भी देख लो vas deferens कहाँ पर है। तो ये जो पिंक कलर के लॉन्गिट्यूडिनल स्लेंडर ट्यूब्स दिख रहे, वो है vas deferens। कितने हैं? 1 पेयर है, एक इधर एक इधर, 1 पेयर है। और जितने भी vas efferentia है वो अपने अपने साइड के vas deferens में ओपन होते, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द vas deferens, सॉरी वास डिफरेंस तो कर लिया अपन। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट एपिडिडाइमस। नाउ एपिडिडाइमस आर आल्सो कॉल्ड एज स्पर्म वेसिकल। एपिडिडाइमस को अपन स्पर्म वेसिकल भी बोल सकते हैं। ये आपको दिख जाते हैं 10th सेगमेंट में। अब ये जो वास डिफरेंस है, दैट विल स्वेल टू फॉर्म क्लोजली कॉन्वुलेटेड एंड कॉम्पैक्ट मास कॉल्ड एज एपिडिडाइमस, ठीक है। अब ये जो वास डिफरेंस है, दैट इज मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम 22nd सेगमेंट टिल द 11th सेगमेंट। तो उन्हें क्या कर रहा, 10th सेगमेंट में थोड़ा सा ना ऐसा स्वेल हो जा रहा, एंड इट इज फॉर्मिंग अ क्लोजली कॉन्वुलेटेड कॉम्पैक्ट मास व्हिच इज कॉल्ड एज एपिडिडाइमस। और ये एपिडिडाइमस किस में हेल्प करता है? इट विल हेल्प इन स्टोरिंग द स्पर्म्स। अभी डायग्राम में चलेंगे, ठीक है। थोड़ा ये डायग्राम को अपन नीचे ही ले लेंगे। राइट, नाउ लेट मी एरेज दिस ताकि कंफ्यूजन ना हो। राइट, अब वास डिफरेंस क्या थे अपन को मालूम ना। लेट मी ड्रॉ वास डिफरेंस अगेन फॉर यू। सो दीज आर द वास डिफरेंस
स्लेंडर लॉन्गिट्यूडिनल ट्यूब जो पिंक कलर के यहाँ पर दिख रहे, दे आर वास्ट डिफरेंस। अब वो आगे जाकर उन लोग 10th सेगमेंट में देखो थोड़ा सा स्वेल हो जा रहे हैं। नाउ लेट मी चेंज द कलर, लेट अस गो विद दिस ग्रीन कलर। तो इन लोग आगे जाके देखो ये स्वेल हो जा रहे टू फॉर्म अ कॉन्वुलेटेड मास कॉल्ड एज एपिडिडाइमिस। ओके, नाउ दीज आर एपिडिडाइमिस। तो एपिडिडाइमिस भी कितने हैं, दे आर 1 पेयर इन नंबर, यहाँ पर लेबलिंग भी है एपिडिडाइमिस बोल के, ठीक है। दे आर 1 पेयर इन नंबर और वो लोग किसमें हेल्प कर रहे हैं, दे आर हेल्पिंग इन स्टोरिंग द स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ को स्टोर करने में इन लोग हेल्प करते, ठीक है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द इजैक्यूलेटरी डक्ट। अब एपिडिडाइमिस जो है, एपिडिडाइमिस के इनर एंड एंटीरियर एंड से एक स्मॉल एंड नैरो डक्ट अराइज होती। एपिडिडाइमिस है, बस डिफरेंस से क्या हो रहा है, आगे आके उन्हें स्वेल हो जा रहा है एंड इट इज फॉर्मिंग अ एपिडिडाइमिस। अब एपिडिडाइमिस के एंटीरियर एंड से ऊपर की तरफ से और इनर साइड से एक स्मॉल एंड नैरो डक्ट अराइज हो रही which is called as the ejaculatory duct, और ejaculatory duct is also called as ductus ejaculatoris। तो यहाँ पर अब डायग्राम में देखो आप, एपिडिडाइमिस तक आ गया। एपिडिडाइमिस के बाद let me zoom into this image here, see let me erase the epididymis here। यहाँ पर देखो एपिडिडाइमिस के अंदर एक छोटी सी डक्ट ओपन हो रही which is called as, यहाँ पर ये जो डक्ट दिख रही, ये दो तरफ ये जो डक्ट दिख रही, दिस इज नथिंग बट डक्टस इजैक्यूलेटोरिस और इजैक्यूलेटरी डक्ट। एपिडिडाइमिस के एंटीरियर पार्ट से आ रही, इफ यू नोटिस ये एपिडिडाइमिस है, एपिडिडाइमिस के एंटीरियर पार्ट से ऐसा ये डक्ट अराइज हो रही एंड वो कहाँ ओपन हो रही वो अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा जूम आउट कर लेंगे, राइट। अभी अपन डक्टस इजैक्यूलेटरिस तक कर लिए थे। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द एट्रियम। नाउ दिस एट्रियम इज अ पायरिफॉर्म सैक स्टार्टिंग फ्रॉम द 9th सेगमेंट एंड 10th सेगमेंट, मतलब 9th और 10th सेगमेंट में ये पायरिफॉर्म सैक दिखता है जिसको अपन एट्रियम बोलते हैं, और इजैक्यूलेटरी डक्ट इज जॉइनिंग द एट्रियम। वो अभी अपन देख ले क्या है, एपिडिडाइमिस से छोटे डक्ट्स अराइज हो रहे, दोस डक्ट्स आर जॉइनिंग द एट्रियम। अब एट्रियम वो ड्राइंग में अब देखेंगे अपन आगे। अब ये एट्रियम है, ये जो एट्रियम है अब इन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड होता, वन इज द एंटीरियर पार्ट, वन इज द पोस्टीरियर पार्ट। अब एंटीरियर पार्ट को अपन प्रोस्टेट चेम्बर बोल देते एंड पोस्टीरियर पार्ट को अपन पेनिस सैक बोल देते, ठीक है। अब ये जो प्रोस्टेट चेम्बर है, जो एंटीरियर पार्ट है किसका, एट्रियम का, एट्रियम का एंटीरियर पार्ट विच इज कॉल्ड एज प्रोस्टेट चेम्बर, it has thick muscular walls covered with layers of unicellular prostate glands। तो इसके जो walls है they are thick and muscular which are covered with multiple layers of unicellular prostate glands, ठीक है। Now talking about the posterior part which is nothing but the penis sac, उनके पास क्या है, they are elongated muscular chamber, that is an elongated muscular chamber contains tubular coiled penis। तो ये penis sac के अंदर क्या है, penis है and this penis will protrude out, make a point, this penis will protrude, यहां पर आ रहेगा protrude out through male genital pore, male genital pore। will protrude out through the male genital pore during copulation। copulation तो बेसिकली क्या है, पेनिस सैक के अंदर पेनिस है और ये पेनिस मेल जेनाइटल पोर के थ्रू बाहर आती है ड्यूरिंग कॉप्युलेशन। नाउ लेट अस हैव अ लुक इन द डायग्राम। तो यहाँ पर देखो ये वाला जो है, ये वाला दिस इज नथिंग बट द एट्रियम। नाउ एट्रियम के दो पार्ट्स है, एंटीरियर इज द पोस्टेट, पोस्टीरियर इज द पेनिस सैक। पेनिस सैक में पेनिस रहती, ये अपन पढ़ लिया अभी। सो वो एट्रियम ही एक डायग्राम में बताना था, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो इसी के साथ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अपन डिस्कस कर लिए। नाउ लेट अस मूव अहेड एंड डिस्कस द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। नाउ अंडर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वी फाइंड ओविसैक्स, ओविडक्ट्स, कॉमन ओविडक्ट एंड वजाइना। ओविसैक्स रहते, ओविडक्ट्स रहते, कॉमन ओविडक्ट रहता एंड वजाइना रहता। नाउ फर्स्ट विल टॉक अबाउट द ओविसैक्स। ओविसैक्स अपन को दिख जाते 11 सेगमेंट में और कितने पेयर्स है, 1 पेयर ऑफ ओविसैक्स आर प्रेजेंट and this will enclose coelomic space
and ovary which will produce ova. Ovaries will produce ova. अब यहाँ डायग्राम यहाँ पर है, छोटू सा डायग्राम है. तो ये जो दिख रहे, these are nothing but ओवी सैक्स. ठीक है, ओवी सैक्स के अंदर सीलोमिक फ्लूइड फिल्ड रहता. सीलोमिक फ्लूइड को पिंक कलर से बना लेंगे. तो सीलोमिक फ्लूइड रहता है ये ओवी सैक्स के अंदर. एंड ये जो दिख रहा है ट्यूब्यूलर थिंग, दिस रेड कलर का ट्यूब्यूलर थिंग हियर आर द ओवरीज. यहाँ लेबलिंग ऑलरेडी है. दीज आर द ओवरीज. ये ओवरीज जो इनके रहते हैं वो ट्यूब्यूलर रहते हैं और इन लोग सीलोमिक स्पेस में प्रेजेंट रहते हैं, सीलोमिक फ्लूइड में फ्लोट होते रहते. एंड इफ यू नोटिस वन मोर थिंग हियर, यहाँ ओवरीज के एंडिंग्स देखो आप. यहाँ पर ये जो ओवरीज के एंडिंग्स आपको दिख रहे हैं पिंक कलर में, आई एम डूइंग इट. तो ये जो ओवरीज के एंडिंग्स है आप अगर गौर करें तो ये बल्ब लाइक है, राइट, दे आर बल्ब लाइक. तो ये ओवरीज जो है इनके पहले तो ट्यूबुलर है और सीलोमिक फ्लूइड में फ्लोट होते हैं इन लोग विद इन द ओवरीज एंड द एंडिंग्स ऑफ द ओवरीज आर बल्ब लाइक. ठीक है, अब ये ओवरीज किस में हेल्प करते हैं? दीज ओवरीज विल हेल्प टू प्रोड्यूस ओवा. ओवा प्रोड्यूस करने में ओवरीज हेल्प करते. नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द ओविडक्ट्स. ओविडक्ट्स, ओवी सैक्स के बेस से शॉर्ट एंड स्लेंडर डक्ट्स अराइज होते हैं विच आर कॉल्ड एज ओविडक्ट्स. तो यहाँ पर क्लियर है, देखो. तो यहाँ पर ये जो छोटू से डक्ट्स दिख रहे जो ओवी सैक्स के बेस से अराइज हो रहे, दे आर नथिंग बट ओविडक्ट्स. यहाँ पर लेबलिंग भी है ओविडक्ट्स की. सो दे आर नथिंग बट द ओविडक्ट्स. ठीक है, लेटर दीज टू डक्ट्स विल ज्वाइन. दोनों तरफ के जो भी ओविडक्ट्स रहते हैं दे बोथ विल ज्वाइन टू फॉर्म कॉमन ओविडक्ट. तो यहाँ पर वही पॉइंट मेंशन्ड है, ओविडक्ट्स ऑफ टू साइड्स यूनाइट टू फॉर्म द कॉमन ओविडक्ट जो रहती है प्रेजेंट 11th सेगमेंट में. एंड द COD इज नथिंग बट कॉमन ओविडक्ट. कैश ऑन डिलीवरी नहीं होता, दैट इज कॉमन ओविडक्ट. कॉमन ओविडक्ट विल लेटर ओपन इनटू द vagina of the female reproductive system. ठीक है, next we'll talk about the vagina. Vagina is a large pear-shaped muscular bag. The posterior part, it is present in the posterior part of the 11th segment. तो it is basically large and pear-shaped muscular bag के जैसा है इन्हें. And 11th segment के posterior part में आपको इन्हें दिख जाता. During breeding season, it will increase in its size and opens out through the female genital pore. जैसा penis in males opens out through the male genital pore, वैसा vagina in females will open out through the female genital pore. तो यहाँ पे ये जो pear shape का बैग दिख रहा है आपको, this bag is nothing but the vagina. ठीक है, क्लियर है. अब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ये एक डायग्राम के थ्रू अपन समझने की कोशिश करेंगे. ये 10th, 11th एंड 12th सेगमेंट का डायग्राम है. नाउ जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जूम इनटू दिस इमेज हियर. हाँ जी, सो द प्रॉब्लम वाज आफ्टर जूमिंग इनटू दिस इमेज, मेरा जो फोन है और जो भी लैपटॉप है स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हुआ. आई डोंट नो व्हाट द प्रॉब्लम वाज, बट जितना भी रिकॉर्डिंग यहाँ से लेकर एंड तक जितना भी रिकॉर्डिंग मैंने किया था उसमें से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ. सो हियर आई एम अगेन रिकॉर्डिंग दिस वीडियो फ्रॉम हियर. स्टार्ट से मैं नहीं रिकॉर्ड कर रही. तो स्टार्टिंग का जितना भी पार्ट मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हमने डिस्कस किया. आई होप एवरीथिंग वॉज क्लियर. यहाँ से कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले थे अबाउट द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स. यहाँ पे ठीक है, इमेज में ये वाला जो इमेज है वो 10th, 11th एंड 12th सेगमेंट में ये वाले पार्ट्स आपको दिखाई देते हैं. ठीक है, अगर आप यहाँ पर गौर करें तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पर, दीज आर नथिंग बट द टेस्टिस सैक्स. ये वाले रेड कलर में जो कर रही हूँ, दीज आर द टेस्टिस सैक्स. ठीक है, उसके पोस्टीरियर पार्ट से छोटी सी ट्यूब अराइज हो रही है. दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज वास एफरेंशिया. अब ये वास एफरेंशिया किसको कनेक्ट हो रही है? वास डेफरेंस को कनेक्ट हो रही है. सो दिस लॉन्ग ट्यूब हियर इज द वास डेफरेंस. और हमने वास डेफरेंस के बारे में क्या पढ़ा था? कॉमन वास डेफरेंस रहेंगे दोनों साइड, वन पेयर ऑफ वास डेफरेंस रहता और इट विल रन फॉरवर्ड फ्रॉम द 22nd सेगमेंट टिल द 11th सेगमेंट. एंड वो 10th सेगमेंट में जाकर थोड़ा सा स्वेल हो जाएगा and it will form the epididymis. So this structure here are the epididymis. ठीक है, अब epididymis के anterior end में अगर आप देखोगे और छोटू से ducts आपको नजर आएंगे. These ducts I am talking about. Okay, let me change the color.
लेट्स गो विथ ग्रीन कलर, ठीक है। अब ये जो डक्ट्स है, these are nothing but the ejaculatory duct, और ये ejaculatory duct किस में ओपन हो रहे, they are opening into the atrium, this pyriform gland जो भी ये है, this is the atrium, ठीक है। रेड कलर से कर लेते हैं, just a second, हाँ जी। so this thing here is the एट्रियम। अब एट्रियम का एंटीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट है, वो हमने डिस्कस किया था। एंटीरियर पार्ट जो है प्रोस्टेट चेम्बर रहेगा एंड द पोस्टीरियर पार्ट इज द पेनिस सैक। आई होप ये मेल वाला पार्ट आपको क्लियर है। नाउ लेट अस टॉक इन अबाउट द फीमेल पार्ट। फीमेल को थोड़ा सा जूम कर लेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को। आई होप आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पर जो ये जो स्ट्रक्चर्स है, दीज आर नथिंग बट द ओवी सैक्स, दीज आर द ओवी सैक्स। अब मैं ये वाला पार्ट एरेज कर देती हूँ ताकि आपको अंदर का भी दिखे। सो जो अंदर आपको ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, दे आर नथिंग बट ओवरीज। एंड ओवरीज के बारे में हमने क्या पढ़ा था? फर्स्टली दे विल हेल्प इन प्रोड्यूसिंग ओवा। दूसरा क्या है? दे आर फाउंड इन द सीलोमिक फ्लूइड विद इन द ओविसैक्स। ओविसैक्स के अंदर जो सीलोमिक फ्लूइड रहता उसमें उन लोग दिखते हैं, और उसके एंडिंग्स अगर आप ऑब्जर्व करें तो उसके एंडिंग्स बल्ब लाइक एंडिंग्स रहते, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो छोटे से डक्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, these tiny ducts here are nothing but the oviducts। दो ओविसैक से अराइज हो रहे हैं छोटे छोटे डक्ट्स एंड दे आर ओविडक्ट्स। लेटर these oviducts will unite to form the common oviduct। so this thing here is the common oviduct। ये वाला जो common oviduct है, ये वाला जो duct नजर आ रहा है, this is common oviduct। अब ये जो common oviduct है, it will open into the vagina which is large ped shaped muscular sac। so this sac here is the vagina of the female, ठीक है। दो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एक ही ऑर्गेनिज्म में हैं। इनके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर है। अभी लेट अस मूव अहेड एंड टॉक अबाउट द कॉप्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन। तो थोड़ा सा अभी जूम आउट कर लेंगे, ठीक है जी। Now let us move ahead with the copulation and fertilization। अब जो इनका copulation होगा that will take place in the month of March and April। अब copulation के टाइम पे क्या होगा? two leeches will come together। Now two leeches of opposite sex, एक मेल रहेगा एक फीमेल रहेगा, will come together in opposite direction। Now what do you mean by opposite direction? Now this is, let us consider this hand to be the male leech and this hand to be the female leech, ठीक है। ये मेल लीच है, ये फीमेल लीच है। कॉप्यूलेशन के टाइम पे दे विल कम इन ऑपोजिट डायरेक्शन, कुछ ऐसे, ठीक है। ये मेल लीच का एंटीरियर एंड फीमेल लीच के पोस्टीरियर के साइड होगा एंड फीमेल का एंटीरियर विल बी नियर द पोस्टीरियर ऑफ द मेल। दिस इज क्लियर। अब ये जो ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग अटैच हो रहे हैं, वो अटैचमेंट कैसे रहता है अपन समझेंगे। फॉर इफ इन केस यहाँ पर अगर मेल जेनाइटल पोर है, ठीक है, यहाँ पर मेल जेनाइटल पोर है एंड फीमेल जेनाइटल पोर यहाँ पर है। अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से अटैच होंगे जहां पर द मेल जेनाइटल पोर विल बी ऑपोजिट टू द फीमेल जेनाइटल पोर, ठीक है। ड्यूरिंग कॉप्यूलेशन वी हैव ऑलरेडी स्टडीड मेल जेनाइटल पोर से पेनिस प्रोट्रूड होता एंड दैट विल एंटर द फीमेल जेनाइटल पोर एंड इट विल पास द स्पर्मेटोफोर इनटू द वजाइना ऑफ द फीमेल जेनाइटल पोर। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पर देखो मैंने एक इमेज भी लिया है, इस ऐसे वो लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में they will attach themselves in the opposite direction in such a manner that the male genital pore is opposite to the female genital pore and during copulation the penis will protrude out from the male genital pore and will enter into the female genital into the vagina through the female genital pore and it will pass the spermatophores। अब ये spermatophores किस चीज का नाम है भाई, ये समझते हैं। हमने स्पर्मेटोगोनिया देख लिया, स्पर्मेटोजोआ देख लिया। नो व्हाट आर स्पर्मेटोफोर्स? अब देखो स्पर्मेटोजोआ का डायरेक्शन क्या होगा? फ्रॉम द टेस्टिस सैक, टेस्टिस सैक से स्पर्मेटोगोनिया विल बड ऑफ, देन दे विल मैच्योर इनटू स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ क्या करेंगे? मैच्योर्ड स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम द टेस्टिस सैक विल मूव इनटू वास एफरेंशिया। वास एफरेंशिया से वो चले जाएंगे वास डिफरेंशिया में। आफ्टर गेटिंग इनटू वास डिफरेंस, नेक्स्ट पार्ट क्या है भाई? एपिडिडाइमिस में चले जाएंगे। नाउ दे आर स्टोर्ड देयर फॉर सम टाइम। एपिडिडाइमिस में द स्पर्मेटोजोआ आर स्टोर्ड फॉर सम टाइम एंड फ्रॉम द एपिडिडाइमिस
ejaculatory duct में वो लोग चले जाएंगे. Now from ejaculatory duct they will enter the atrium. Atrium का anterior part क्या है भाई? Anterior part atrium का है प्रोस्टेट चेम्बर. अब ये प्रोस्टेट चेम्बर में प्रोस्टेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. दोज ग्लैंड्स विल प्रोड्यूस फ्यू सेक्रीशंस बिकॉज ऑफ विच, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ पीसी. पीसी स्टैंड्स फॉर प्रोस्टेटिक चेम्बर. तो प्रोस्टेटिक चेम्बर में कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं. देयर आर फ्यू ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द प्रोस्टेटिक चेम्बर व्हिच विल प्रोड्यूस फ्यू सेक्रीशंस एंड दीज सेक्रीशंस विल हेल्प इन ग्लूइंग द स्पर्मेटोजोआ टुगेदर. तो जितने भी स्पर्मेटोजोआ रहते हैं वो प्रोस्टेट चेम्बर के ग्लैंड्स या फिर प्रोस्टेटिक ग्लैंड्स के सेक्रीशंस की वजह से दे आर ग्लूड टुगेदर टू फॉर्म द स्पर्मेटोफोर. ठीक है. नाउ ड्यूरिंग कॉपुलेशन यही स्पर्मेटोफोर होते हैं विच विल एंटर द वजाइना ऑफ द फीमेल थ्रू द पेनिस ऑफ द मेल. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ स्पर्मेटोफोर क्या है आपको मालूम. नाउ डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन स्पर्मेटोगोनिया विच आर नथिंग बट द स्पर्म मदर सेल्स, देन स्पर्मेटोजोआ, देन ये स्पर्मेटोफोर. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, फीमेल में भी ओवा का ट्रांसफर कुछ ऐसे ही होगा. ओवी सैक्स के अंदर रहेंगे ओवरीज, ओवी सैक से ओवरीज, ओवरीज विल प्रोड्यूस ओवा विच विल मूव इनटू द ओविडक्ट. ओविडक्ट से वो लोग चले जाएंगे कॉमन ओविडक्ट में, कॉमन ओविडक्ट से वो लोग चले जाएंगे वजाइना में. दिस वाज अबाउट द फीमेल ट्रांसफर ऑफ ओवा इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स. एंड नीचे का जो था दिस वाज अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, ट्रांसफर ऑफ स्पर्मेटोजोआ इनटू मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स. एंड फाइनली मेल से फीमेल में क्या जा रहा है? स्पर्मेटोफोर. ठीक है. आफ्टर कॉप्युलेशन, वंस द कॉप्युलेशन इज डन, टू वर्म्स विल सेपरेट. ठीक है. एक बार स्पर्मेटोफोर फ्रॉम द मेल रीचेस द वजाइना ऑफ द फीमेल, द टू वर्म्स विल सेपरेट. ठीक है. अब फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा भाई इनका? फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस इनसाइड द वजाइना. दैट मीन्स इट इज बेसिकली द इंटरनल फर्टिलाइजेशन. राइट. इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमें इनमें दिखता है. अब ये जो फर्टिलाइज्ड एग्स रहेंगे, एग्स फर्टिलाइज हो चुके हैं. नाउ दीज फर्टिलाइज्ड एग through the female genital pore. Don't get confused. FGP here is female genital pore. एग्जाम में आपको शॉर्टकट्स नहीं लिखना है. ठीक है. Now from the female genital pore they will enter into the cocoon. अब ये कोकून कैसे फॉर्म होता है वो अभी आगे देखेंगे, बट इतना याद रखो कि फर्टिलाइज्ड एग्स जो है वजाइना में फ्रॉम द फीमेल जेनाइटल पोर, थ्रू द फीमेल जेनाइटल पोर दे विल एंटर द कोकून. अब कोकून फॉर्मेशन देखेंगे. अब कोकून इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऊथिका. अब वी हैव ऑलरेडी स्टडी ड्यूरिंग द मॉर्फोलॉजी दैट क्लाइटेलम जो रहेगा लीचेस में, हेरोडिनेरिया में, क्लाइटेलम इज फॉर्म्ड ओनली ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन. ठीक है. नाउ ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन क्लाइटेलम इज फॉर्म्ड अराउंड 9th to 11th सेगमेंट. 9 से लेकर 11 सेगमेंट में क्लाइटेलम फॉर्म हो जाएगा. नाउ दिस क्लाइटेलम विल हैव फ्यू ग्लैंड्स. नाउ दिस क्लाइटेलम के ग्लैंड्स विल सेक्रीट अ 40 girdle which we call it as a cocoon. ठीक है. अब वो कोकून फॉर्म हो चुका है. देखो फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द फीमेल बॉडी, द glands of the clitellum will secrete a 40 girdle around the body of the leech which is called as cocoon. And also these glands will also secrete albumin in the cocoon. This albumin will help to nourish the fertilized egg. So basically ये जो albumin cocoon के अंदर जो gland secrete करेंगे, that albumin will help to nourish the fertilized eggs. I hope यहाँ तक clear है. अब फीमेल जेनाइटल पोर के थ्रू कोकून में एग्स डाले जाएंगे, फर्टिलाइज्ड एग्स जो भी रहते. अब यहाँ पर कोकून है फॉर एग्जाम्पल एंड फीमेल जेनाइटल पोर इज हियर. नाउ थ्रू द फीमेल जेनाइटल पोर ऑल द फर्टिलाइज्ड एग्स विल एंटर द कोकून. वंस ऑल द एग्स एंटर द कोकून, अब ये जो लीच रहता दैट विल व्रिगल एंड बैकवर्ड मोशन में वो कोकून से बाहर आ जाएगा. नाउ इफ यू लुक एट द इमेज हियर, मैंने यहाँ पर एक इमेज लिया है. राइट, जस्ट हैव अ लुक एट दिस इमेज. लेट मी एरेज दिस, क्योंकि पहले मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया था, वो पहले रिकॉर्डिंग के मैं एरेज करना भूल गई. ओके, तो यहाँ पर देखो ये वाला जो है कोकून फॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस. ठीक है, ये कोकून फॉर्म हो चुका है एंड फर्टिलाइज्ड एग्स उसमें आ चुके हैं. लेटर नाउ दिस लीच इज wriggling आउट एंड ये कोकून बाहर आ रहा है. अब ये कोकून तो ऐसे है, जब वो बाहर आएगा उसके दो ओपनिंग्स खुले रहेंगे. नाउ दोज ओपनिंग्स आर बीइंग क्लोज्ड.
and these are called as anterior polar plugs. अब ये anterior polar plugs कौन secrete करता है? This is secreted by prostomial glands. Prostomial glands secrete करते हैं ये polar plugs. अब ये जो भी polar plugs होते हैं they are secreted by the prostomial glands. ठीक है, anterior side का जो polar plug रहेगा हम उसे anterior polar plug कह देंगे, जो posterior side का रहेगा we call them as posterior polar plugs. अब ये polar plugs किसमें help करते हैं? They help to close the ends of the cocoon. ठीक है, जो भी एंड्स ओपन रहेंगे कोकून के वो क्लोज करने में हेल्प करते हैं. अब ये कोकून दिखने में तो स्पॉन्जी रहेगा, आउटसाइड से इट इज स्पॉन्जी बट इनसाइड इट इज मेड अप ऑफ टफ काइटिनस लेयर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग्स. Now it will take 6 hours for the formation of the cocoon and these cocoons are laid in moist mud, ना कि पानी में. ठीक है, later when the leeches come out of these cocoons, they as soon as possible they try to reach the water. So yeah guys, that was it for today's video. I hope the video is clear. Male reproductive structures, female reproductive structures, cocoon formation and copulation and fertilization. I hope everything is clear. अगर कुछ भी doubt है तो don't hesitate and do reach me out on my Instagram handle. मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी कहा था, do reach me out on my Instagram handle, that is @arch_bionems, या फिर आप comment section में भी comment कर सकते हो. So yeah guys, that was it for today's video. I hope आपको वीडियो समझ में आई होगी. Until then, take care, bye bye. Don't forget to subscribe and don't forget to share it with your friends. Bye.